हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा सेशन रहेगा हरियाणा जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हरियाणा के लोक नृत्य यानी कि फोक डांस। जल्दी जल्दी सभी जुड़ जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रतवाई नृत्य, जो कि सबसे ज़्यादा मेवात जिले में प्रचलित है। और रतवाई लोक नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो मुसलमान समुदाय से रिलेटेड है। ये मेवात के साथ साथ फिरोजापुर जिरका में भी किया जाता है और हरियाणा के साथ साथ ये राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये मुसलमान समुदाय के द्वारा पुरुष और महिलाएं, किसके साथ? पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। जो रतवाई लोक नृत्य है ये किस समय पर किया जाता है? ये किया जाता है बरसात के मौसम में। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कई बार एग्ज़ाम में आया है रतवाई लोक नृत्य है वो किस डिस्ट्रिक्ट से प्रचलित है, तो मेवात से। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि रतवाई लोक नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये पुरुष और महिला दोनों के लिए किया जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो अब आता है हमारा डमरू नृत्य। तो ये जो डमरू नृत्य है इसके हम नाम से ही पहचान जाते हैं कि ये डमरू नृत्य किससे रिलेटेड है। ये फोटो देख रहे हो, इमेज, ये किसकी है? महादेव की, शिव की। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस चीज़ का नृत्य है। ये शिवरात्रि के ऊपर के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। जो ये डमरू नृत्य है ये किस समय पर किया जाता है? शिवरात्रि के अवसर पर। और ये किसका प्रतीक है? डमरू नृत्य ये तांडव नृत्य का प्रतीक है, क्योंकि जब शिव तांडव करते थे ना उस टाइम बजाते थे डमरू। तो ये नृत्य उसी के उपलक्ष्य पर किया जाता है। तांडव नृत्य के दौरान भगवान शिव का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसकी प्रतिमा को रखा जाता है? भगवान शिव की, मतलब कि शिव रानी की। ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ये शिवरानी नहीं है, ये है शिवरात्रि। शिवरात्रि शिवरात्रि के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य तांडव नृत्य के दौरान भगवान शिव के द्वारा डमरू का प्रयोग किया जाता है और इसी के साथ हम डमरू नृत्य करते हैं। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन यही आएगा कि डमरू नृत्य किसके उपलक्ष्य पर किया जाता है, किसके अवसर पर किया जाता है, तो ये किस पर किया जाता है? शिवरात्रि के। और ये किस भगवान से रिलेटेड है? ये है भगवान शिव से रिलेटेड है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले हम। अब आता है हमारा डफ नृत्य। कौन सा आता है? डफ। तो ये हमारा नृत्य है, ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा। इसमें क्या होता है? पुरुष डफ वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाने वाला नृत्य किसके माध्यम से किया जाता है? डफ। ये होता है डफ। ओके। और जो ये डफ नृत्य है ये सबसे पहले कब किया गया था? अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि डफ नृत्य की शुरुआत कब की हुई थी, तो 1969 में। कब की गई थी? 1969 में। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई थी। कब की गई थी? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आपसे यही पूछा जाएगा कि डफ नृत्य की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में। और कौन से अवसर पर की गई थी? गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई थी। और ये किससे रिलेटेड है? ये पुरुषों से रिलेटेड है।
जो डफ नृत्य है ये पुरुषों से रिलेटेड है। तो अब आता है हमारा झूमर नृत्य। कौन सा आता है? झूमर नृत्य। ये झूमर नृत्य किससे रिलेटेड है? एक झूमर नाम का आभूषण भी होता है जिसे महिलाएं अपने माथे में धारण करती है। कहाँ पर करती है? माथे पर। ये कई बार एग्जाम में भी आया है कि झूमर आभूषण है वो महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है? ये माथे पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो अब हम बात करते हैं झूमर नृत्य की। तो झूमर नृत्य किसके नाम पर पड़ा है? ये महिलाओं के द्वारा माथे पर पहने जाने वाला आभूषण इसके नाम पर पड़ा है। और झूमर नृत्य में क्या होता है? सभी महिलाएं इकट्ठा होकर एक समूह बनाकर इस नृत्य को करती हैं। कैसे करती हैं? सभी महिलाएं इकट्ठी होकर एक गोलाशा बनाकर तब नृत्य करती हैं। जो ये झूमर नृत्य है इसको एक और नाम दिया गया है हरियाणवी गिद्दा। क्या नाम दिया गया है? हरियाणवी गिद्दा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है झूमर नृत्य। इसे कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हमें याद रखना कि हरियाणवी गिद्दा कौन सा लोक नृत्य है? झूमर लोक नृत्य। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। अब आता है हमारा सांझी नृत्य। कौन सा आता है? सांझी नृत्य। सांझी नृत्य के बारे में लगभग सभी जानते ही होंगे। ये लोक नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये नृत्य कब किया जाता है? सांझी नृत्य जब विवाह के कुछ दिन पहले लड़का या लड़की के बांध बैठने वाले दिन से शुरू होकर शादी के दिन तक चलता रहता है। हमारे हरियाणा में जब लड़का या लड़की की शादी होती है तो 5 से 7 दिन पहले उन्हें बांध बैठा दिया जाता है। और जो बांध बैठाने के समय पर हम नृत्य करती महिलाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? सांझी नृत्य कहते हैं। किससे रिलेटेड है भाई ये सांझी नृत्य? ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये क्लियर है भाई? और एक होता है एक सांझी माता भी होती है। क्या होती है? सांझी माता। सांझी नृत्य भी होता है और माता भी होती है। तो सांझी माता किससे रिलेटेड है? दशहरे से पहले कुंवारी लड़कियां गोबर से सांझी माता बनाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। पहले करती थी ना ये गांव में छोटी छोटी लड़कियां इकट्ठी होके दशहरे से पहले गोबर के द्वारा एक माता बनाती थी, सांझी की माता, और फिर उसकी पूजा करती थी। तो यही होती थी सांझी माता। देखो ये पिक्चर्स में है, ये होती थी हमारी सांझी माता। यहाँ तक वही सभी को क्लियर है? आगे चलें। अब आता है हमारा रास नृत्य। कौन सा आता है? रास नृत्य। तो ये रास नृत्य में है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा नृत्य, ब्रज भाषा बोलने वाले क्षेत्र से संबंधित है। क्या है? संबंधित नृत्य है। और कौन से क्षेत्र में किया जाता है? ये फरीदाबाद और पलवल में। जो रास नृत्य है ये किससे रिलेटेड है? भगवान श्री कृष्ण से। तो हमारा जो ये है ये भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से नृत्य रूप से जुड़ा होता है। और ये राधा के साथ भगवान के नृत्य का वर्णन करते हैं। रास लीला नृत्य में गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर कैसे करती थी डांस? एक वृत्त सा बना के डांस करती थी। और ये सबसे ज़्यादा ब्रिज क्षेत्र का पारंपरिक डांस माना जाता है। और जो रास नृत्य है ये 2 प्रकार का है। एक होता है हमारा पुरुष प्रधान नृत्य और एक होता है स्त्री प्रधान नृत्य। जो पुरुष प्रधान नृत्य होता है उसे हम बोलते हैं तांडव नृत्य, तांडव रास नृत्य।
क्या बोलते हैं? तांडव नृत्य। और जो स्त्री प्रधान नृत्य होता है उसे हम बोलते हैं लास्य नृत्य। क्या बोलते हैं इसको? लास्य नृत्य। दो प्रकार से किया जाता है रास नृत्य। एक किया जाता है पुरुषों के द्वारा और एक किया जाता है महिलाओं के द्वारा। जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है वो तांडव बोला जाता है और जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है वो बोला जाता है लास्य नृत्य। सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में बोला जाता है? ये डांस किया जाता है पलवल, वल्लभगढ़ और गुड़गांव में और फरीदाबाद में भी। ये कहाँ का एग्जाम में पूछ लिया जाए, ये किस क्षेत्र का पारंपरिक डांस है? ये है ब्रज भाषा बोलने वाले क्षेत्रों का। किसका है ये? ब्रज भाषा बोलने वाले क्षेत्रों का। और हरियाणा में ज़्यादातर किया जाता है फरीदाबाद, पलवल और गुड़गांव, यहाँ ज़्यादा किया जाता है। और इससे इम्पोर्टेंट यही है, एक है रास नृत्य कितने प्रकार का होता है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और यही पूछ लिया जाता है कि कौन से होते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है तांडव नृत्य है वो किससे रिलेटेड है? वो पुरुषों से रिलेटेड है। और जो लास्य नृत्य है वो महिलाओं से रिलेटेड है। रास नृत्य सभी को क्लियर है? अब आते हैं हम गणगौर नृत्य पर। कौन सा? हमारा गणगौर नृत्य। जो ये गणगौर नृत्य है ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है? ये है हिसार से रिलेटेड। किससे है? हिसार से रिलेटेड। और सबसे ज़्यादा किसके लिए किया जाता है? ये गणगौर नृत्य है। इसके नाम में इसी का अर्थ छुपा हुआ है। इसके गण मीन्स क्या है? इसका नाम गणगौर नृत्य। गण शब्द हम यूज करते हैं भगवान शिव के लिए और गौर शब्द हम यूज करते हैं गौरी माता यानी कि पार्वती के लिए। तो किससे रिलेटेड है गणगौर लोक नृत्य? ये है शिव और पार्वती के लिए। और ये किसका प्रतीक माना जाता है? जो गणगौर नृत्य होता है ये माना जाता है शिव पार्वती के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। और ये आपसे ये पूछ लिया जाए कि गणगौर का त्योहार वो कौन से महीने में मनाया जाता है? ये ज़्यादातर मनाया जाता है मार्च या अप्रैल में। कब मनाया जाता है? मार्च अप्रैल में। और अगर आपसे ये पूछ ले कि जो गणगौर नृत्य है वो कैसे किया जाता है, तो गणगौर नृत्य के त्योहार के दिन जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, अविवाहित होती हैं, वो शिव जी से अपने मनपसंद वर पाने की कामना करती हैं। और जो विवाहित होती हैं वे अपने पति की दीर्घायु की कामना करने के लिए इस त्योहार को नृत्य करती हैं। तो आपको गणगौर नृत्य क्लियर है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो यही इम्पोर्टेंट है। कई ये पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो हिसार से रिलेटेड है। और किसका प्रतीक माना जाता है? ये माना जाता है शिव और पार्वती से रिलेटेड है। आप इसी से रिलेटेड करके याद कर सकते हैं कि गणगौर इसके नाम से ही कर सकते हैं। गणगौर का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया ना, गण का मतलब होता है शिव। क्या होता है गण का मतलब? शिव। और गौर का मतलब होता है गौरी। गौरी मतलब कि पार्वती। तो शिव और पार्वती के सम्मान से रिलेटेड है ये गणगौर नृत्य। क्लियर है भाई सभी को? और एग्जाम में ना कई बार एक बसंत पंचमी वाला और पूछ लिया जाता है आपसे कि जो बसंत पंचमी एक मिनट रुक। कई बार आपको टॉपिक से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बसंत पंचमी से रिलेटेड। तो बसंत पंचमी के बारे में हम जाने। बसंत पंचमी, इस दिन हम देवी सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। और ये कब आता है? ये आता है भाई माह के महीने में। कब आता है? ये आता है जनवरी के महीने में, यानी कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से जनवरी के महीने में आता है
बसंत पंचमी का त्यौहार। और इस दिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? पतंग उड़ाना, पतंगबाजी करना, बसंत पंचमी। तो कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के किस त्यौहार में पतंग उड़ाने का कार्य किया जाता है? किस त्यौहार को किया जाता है? बसंत पंचमी को। ये नोट कर लेना भाई। तो यही हमारा लोक नृत्य वाला टॉपिक खत्म होता है। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखें तो हमारे से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारा छड़ी से रिलेटेड नृत्य है वो कौन सा है? तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कि गुगा नवमी का वाला नृत्य है। और जो झूमर नृत्य होता है वो किसके नाम पर रखा गया? तो झूमर आभूषण के नाम पर रखा गया और महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला है। हरियाणवी गिद्धा किसे कहते? तो झूमर नृत्य कोई हरियाणवी गिद्धा कहते हैं। एक हमारा था खेड़ा नृत्य। तो खेड़ा नृत्य किससे रिलेटेड था? किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला था। किस क्षेत्र में किया जाता था ये पूछ लिया जाए तो हमारे बांगर वाले क्षेत्र में किया जाता था। और एक था हमारा धमाल नृत्य जो सबसे प्राचीन माना गया है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो धमाल नृत्य है। और ये किससे रिलेटेड? कृषि और किसान से रिलेटेड किया जाता है ये। एक हमारा था लूर नृत्य। लूर नृत्य किया जाता था। लूर का अर्थ भी पूछा जाता कई बार एग्जाम में कि लूर का क्या अर्थ था? तो लूर का अर्थ था लड़की, जो कि किसका प्रतीक माना जाता है? फसलों की बुआई का प्रतीक माना जाता है, जिसमें महिलाएं प्रश्न उत्तर करती हैं और पुरुषों को तो इसे देखने की भी अनुमति नहीं होती। तो ये किससे रिलेटेड है? महिलाओं से रिलेटेड है। एक हमारा होता था खोड़िया नृत्य जिसमें लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता था। और आज हमने पढ़ा था ये रास नृत्य। रास नृत्य कितने प्रकार का था? यही पूछ लिया जाता कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक पुरुष प्रधान होता है, एक स्त्री प्रधान होता है। पुरुष प्रधान होता है वो तांडव नृत्य होता है और जो स्त्री प्रधान होता है वो लास्य नृत्य होता है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, जिसमें हमने रिवीजन भी कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी क्लास कैसी लगी आपको। तो आज हम इस क्लास का यहीं एंड करते हैं। साथियों प्लीज़ हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए, फिर हम डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। अगर आप सपोर्ट करते रहिए तो हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे हरियाणा पुलिस और हरियाणा सीयूईटी से रिलेटेड। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिए, लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।